देखिए उत्तराखंड पीसीएस का आप लोगों का एग्जाम लगा है, फटाफट से रैपिड रिवीजन हम लोग देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड के कुछ ट्राइब्स को पढ़ने वाले हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। एक्सपेक्टेड सेलेक्टेड टॉपिक्स में करा रहा हूँ, तो भाई लास्ट टाइम पे इन्हें जरूर देख लेना। और इन वीडियोस के जो उत्तराखंड पीसीएस की हमारी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है चैनल पर, टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विस पर, वहाँ पर जाके जितना भी समय बचा आपके पास 2-3 दिन, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति थारू जनजाति, इसका निवास अगर बात करें तो उधम सिंह नगर के खटीमा, याद रखेंगे, नानकमत्ता, सितारगंज, किच्चा आदि क्षेत्रों में निवास करती है थारू ट्राइब्स। इसकी उत्पत्ति अगर कुछ बात करें तो राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर ये लोग बसे बसे हैं, इसलिए इन्हें थारू ट्राइब्स कहते हैं। और कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि किरात डायनेस्टी से इनकी उत्पत्ति हुई है, किरात डायनेस्टी से। शारीरिक गठन कैसा है? ये मंगोल प्रजाति से मिलते जुलते हैं, कद छोटा होता है, मुंह चौड़ा होता है और समतल नासिके वाले ये जो हैं लोग होते हैं। इनकी भाषा मिश्रित है, पहाड़ी अवधी नेपाली। और इनके मकान लकड़ी, पत्ते व नरकुल के बने होते हैं, दीवारों पर चित्रकारी होती है। वेशभूषा कैसी होती है? जो पुरुष होते हैं धोती, अंगा, कुर्ता, टोपी, साफा पहनते हैं, लंबी चोटी रखते हैं। महिलाएं लहंगा, चोली, काली ओढ़नी, बूटेदार कुर्ता आदि पहनते हैं। थारू जनजाति की महिला व पुरुष शरीर पर गुदना गुदवाते हैं, मतलब जो ओम वगैरह या कुछ हाथ पे मतलब करवाते हैं। विवाह प्रथा, इसमें बदला विवाह प्रथा का प्रचलन है। थारू जनजाति में अब मुख्य 3 काठी विवाह प्रथा पाई जाती है। थारू जनजाति विवाह की कुछ प्रमुख रस्में क्या हैं? जैसे पक्की पौनी, तो विवाह तय करने की प्रथा। अपना पराया, विवाह से पहले सगाई रस्म। बात कट्टी, विवाह की तिथि निश्चित होना। गोना चला रस्म, लड़की का स्थायी रूप से अपने पति के घर पर जाना, ठीक है। इसके बाद धर्म, थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानती है और ये 55 काली, नगरियाई देवी, भूमिया देवता और कोरोदेव, रावत आदि देवी देवताओं की ये लोग पूजा करते हैं। त्योहार देखें तो इनके प्रमुख त्योहार होली, दशहरा, माघ व खिचड़ी बजर आदि हैं। दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं बच्चों, इसको इंपोर्टेंट कर लेना भाई। दीपावली को क्या मनाते हैं? ये शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। होली फाल्गुन पूर्णिमा में 8 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष खिचड़ी नृत्य करते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। अर्थव्यवस्था की बात करें तो एग्रीकल्चर करते हैं, पशुपालन आखेट पर आधारित है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है जौनसारी जनजाति, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इनकी उत्पत्ति इंडो आर्यन परिवार से हुई है। मंगोल प्रजाति मिश्रित जनजाति है ये। जौनसारी जनजाति जो के लोग जो हैं अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं, ये भाई ध्यान रख लेना है। निवास करें तो दून और भावर क्षेत्र में पाए जाते हैं। दून का चक्राता में, कालसी में, लाखा मंडल, टिहरी, जौनपुर क्षेत्र में, उत्तरकाशी के परगनेकान क्षेत्र में ये जो है पाई जाती है। देहरादून का कालसी, चक्राता और लियोनी क्षेत्र में जोनासार बाबर क्षेत्र कहते हैं। 90% जौनसारी जनजाति देहरादून में निवास करती है। मुख्य भाषा जौनसारी, लेकिन बाबर क्षेत्र में बाबरी भाषा बोली जाती है। इनकी वेशभूषा क्या है, पहनावा क्या है इनका? तो वो है पुरुषों में, पुरुष सर्दियों में ऊनी कोट, ऊनी पजामा जिसे डिगुबा, व ऊनी टोपी जिसे झगोली पहनते हैं। वे गर्मियों में कोट, सूती टोपी, पजामा पहनते हैं। महिलाएं गर्मियों में कुर्ती, पजामा, झग्गा जिसे झग्गा बोलते हैं, सूती घाघरा या चोली पहनते हैं। सर्दियों में चोल्टी, ऊनी घाघरा, कुर्ता व एक बड़ा रुमाल जिसे ठाट कहते हैं, उसको पहनते हैं। आवास लकड़ी व पत्थर के बने होते हैं। जौनसारी जनजाति की जो सब ट्राइब्स हैं, जैसे खसास है, ब्राह्मण और राजपूत हो गए। हरिजन, खसास, डोम, कोली, मोची, कोल्टा हो गए। कारीगर, लोहार, सोनार, बागजी, बढ़ई, ये सब इसकी सब ट्राइब्स हैं। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो पितृसत्तात्मक हैं, ज्वाइंट फैमिली के रूप में रहते हैं। और विवाह प्रथा की बात करें तो विवाह के पूर्व लड़की को दिहांती, विवाह उपरांत रेयांती कहा जाता है। इससे पहले बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं बच्चों। और महाशु, महाशु मतलब भगवान शिव का जो शिव मंदिर है। और बोटा, पवासी, चोलदा देवी देवताओं की पूजा ये लोग करते हैं। इनका प्रमुख तीर्थ जो है अगर हम बात करें तो वो है हनोल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना जौनसारी का। इनके मंदिर जो है लकड़ी व पत्थर के बने होते हैं। प्रमुख त्योहार दशहरा है, दीपावली है, बैसाखी है, जन्माष्टमी है, जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे दीपावली को पंचाई, पांचो या पायता, दीपावली को दियाई, बैसाखी को बिस्सू, जन्माष्टमी को अठोई, ये आप लोग ये जो है याद रखेंगे।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नुड़ाई, माघ त्योहार, झागड़ा इनके प्रमुख त्योहार हैं। ठीक है, प्रमुख मेले की बात करें तो चोली थात मेला, ये मेला 3 मई को वीर केसरी चंद के बलिदान दिवस पर जो है मनाया जाता है। भाई इसको नोट कर लेना उत्तराखंड वाले। बिस्सू मेला ये बैसाखी में लगता है। मछमोड़ मेला, इस मेले में केवल पुरुष भाग लेते हैं। नदी में तिमूर का पाउडर यानी तेजबल झाड़ी डालकर मछलियों को बेहोश करके पकड़ते हैं। और जतरियाड़ो मोड़, यह मेला 25-26 सालों में एक बार लगता है। कौन सा? जतरियाड़ो मोड़, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद प्रमुख नृत्य है, रासो नृत्य है, तांदी है, हरूला है, ये सब इनके नृत्य हैं। और अर्थव्यवस्था इनके एग्रीकल्चर और पशुपालन जो है लोग ये करते हैं। ठीक है, इनके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है? खुमरी एक कमेटी होती है, खत कमेटी होती है जो मामलों को सॉर्ट आउट करती है। नेक्स्ट है भोटिया ट्राइब्स। उत्तराखंड की भोटिया ट्राइब्स जो है बच्चों, ये अर्ध घुमंतु जनजाति है। इनकी उत्पत्ति मंगोल से प्रजाति से हुई है। किरात वंश के इन्हें भी माना जाता है, किरात वंश के खस राजपूत डायनेस्टी से। और इनका निवास चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा यहाँ पर जो है पाया जाता है। अगर हम बात करें तो ग्रीष्म काल में ये जो है 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर जहाँ चारगाह की सुविधा हो वहाँ आवास बनाकर रहते हैं, क्योंकि ये घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और शीतकाल में ये घाटियों में अपने शीतकालीन आवासों में वहां पर लौट आते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गुड्डा कहते हैं और मुंसा बोलते हैं अपने मकान को। वेशभूषा छोटा कद होता है, चेहरा गोल होता है, सिर बड़ा होता है, आंख छोटी होती है, नाक चपटी होती है इनकी। और पुरुषों का पहनावा देखें तो घुटनों तक कोट जो है जिसे रंगा बोलते हैं, ऊनी पजामा चंगूठी होती है, टोपी जिसे गैजू या खग चैसी कहते हैं, याद रखेंगे, या चकुल कहते हैं। ऊनी जूता होता है जिसे बाखे कहते हैं, बाखे। बच्चों ये मैचिंग में यही पूछेंगे कि बाखे क्या है भाई, है ना? तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जरूर हैं, लेकिन ये एग्जाम में भाई बनते हैं उत्तराखंड पीसीएस के। स्त्रियों की बात करें तो पूरी बाह का वस्त्र होता है जिसे च्यूमाला बोलते हैं। आदि बाह का वस्त्र को च्यू बोलते हैं और च्यूकला बोलते हैं टोपीनुमा वस्त्र को। ठीक है, और कमर पर बांधने वाला वस्त्र होता है ज्यूखा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें। भोटी ट्राइब्स के जो हैं वो चमोली में पाई जाती है बच्चों, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ यहाँ पर जो है पाई जाती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पर है। विवाह प्रथा एक समाज में रंग बंग प्रथा का प्रचलन है, जिसे गुआग्रह भी बोलते हैं। इनमें एक पत्नी प्रथा का प्रचलन है, लेकिन कहीं कहीं पर भावज देवर विवाह, गंधर्व विवाह भी देखने को मिलता है। विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पोड़ा नृत्य किया जाता है। भाई इसको नोट कर लेना प्लीज। अधिकांश भोटिया ट्राइब्स के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को भी अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, इनके जो देवता हैं वो है भूमियाल देवता, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, ग्वाला, हाथी पर्वत आदि। ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधियां देखें, उत्सव अगर हम बात करें तो ये कंडाली नामक उत्सव इनके बीच में काफी फेमस है, जो प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। लोकगीत की बात करें, बाजू, तिमली, तुबेरा, वाद्ययंत्र, हुडका, अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि। इसके बाद है बोक्सा जनजाति। तो बोक्सा की बात करें भाई, तो बोक्सा ट्राइब्स जो है ये बनबसा में थे। चंपावत बनबसा जो पड़ता है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर आकर बसे हैं। उधम सिंह नगर, काशीपुर, बाजपुर, नैनीताल, रामनगर इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। पौड़ी के दुगड्डा में, देहरादून, डोईवाला, विकासनगर में। शारीरिक संरचना की बात करें बच्चों इसकी, तो कद छोटा, आंखें छोटी, चेहरा चौड़ा, होठ पतले, नाक चपटी व पलके भारी होती हैं। और भाषा भावरी, कुमिया, रज या भैंसी या बोली इनकी भाषा, रज भैंसी बोली इनकी है। पहनावा देखें, धोती कुर्ता, छतरी, पगड़ी पहनते हैं महिलाएं, लहंगा चोली ओढ़नी पहनते हैं। और सामाजिक व्यवस्था देखें तो पितृसत्तात्मक है, परंतु महिलाओं की स्थिति जो है वो यहाँ पर उच्च देखने को मिलती है। इनमें विवाह व बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी, लेकिन अब बहुविवाह प्रथा समाप्त हो चुकी है। बुक्सा जनजाति निम्न गोत्रों में विभाजित है, जैसे हयदुवंशी, राजवंशी, पवारवंशी, तनवार, परतजा आदि। ठीक है, इनके गोत्र हैं। हिंदू धर्म को मानते हैं बच्चों। और अगर हम बात करें इनकी देवी देवताएं, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, लक्ष्मण, ये सब। और त्योहारें की बात करें, सब होली, दीपावली, चैती। जैती को अंडरलाइन कर लेना बच्चों। नवरात्रि, नौबी, गोठे जो है मनाए जाते हैं, क्योंकि चैती एक मेला लगता है बच्चों उत्तराखंड के कांसीपुर में, तो ये फेमस है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है राजी ट्राइब। तो राजी जो है जनजाति सबसे कम है उत्तराखंड में, सबसे कम अगर है तो वो राजी ट्राइब से, ये आप लोग याद रखेंगे। उत्पत्ति की बात करें तो ये राजी ट्राइब्स जो है आग्नेय वंशीय कोल निवासी माने जाते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे।
और प्राचीन काल में कहा जाता था मिडिल नेपाल से यहाँ पर आए थे। ठीक है। निवास की बात करें तो राजी ट्राइब्स जो है पिथौरागढ़ में पाई जाती है, धारचूला, डांडीहाट, कनाली, चीनी आदि विकास में, और 66% राजी जनजाति पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाती है। वेशभूषा की बात करें, कद छोटा, मुख चपटा, होठ बहार, घुमावदार जो है होते हैं। ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो बाल विवाह प्रचलित है। याद रखेंगे राजी ट्राइब्स में बाल विवाह प्रचलित है। विवाह के पूर्व सांग जागी पिट्ठा संस्कार संपन्न होते हैं। पलायन विवाह भी प्रचलित है। हिंदू धर्म को मानते हैं और मृतकों को गाड़ने व जलाने की प्रथा यहाँ पर देखने को जो है मिलेगी। त्योहार जो है वो कारक संक्रांति, इनके दो मकर और मकरा कर्क त्योहार हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। नृत्य गोले और होकर नृत्य, जिसे थड़िया नृत्य कहते हैं, काफी प्रचलित है बच्चों। लकड़ियों के सामान बनाकर बेचते हैं, ये इनका मुख्य व्यापार है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। तो ये थे उत्तराखंड पीसीएस को लेकर उत्तराखंड की स्पेशल, जहाँ पर उत्तराखंड के ट्राइब से लेकर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है डिस्कस करें हैं। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।